हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे मैं दिल्ली टू हैदराबाद जा रही थी। मेरी अमेज़ॉन में जॉब लगी है, उस वजह से तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर मुझे छोड़ने आए थे। अभी जस्ट आई डिड माई सिक्योरिटी चेक, लाइक अभी सामान गया है। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। या लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रिप विद मी। मेरी मम्मा और सिस्टर अभी बाहर ही हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, बट यार हिम्मत तो रखनी पड़ती है। चेक इन तो हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। एक फ़ोन कवर की वजह से मेरे को रोक लिया था, बट वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अभी बस मैं डिस्प्ले पे चेक करूँगी अपनी फ़्लाइट नंबर के अकॉर्डिंग कि मेरा गेट कौन सा है। एक्चुअली मुझे उसमें भी कन्फ्यूजन है थोड़ी। और या दैट्स इट फॉर नाउ। आगे देखते हैं। बैग बड़े भारी हैं, अकेले करना पड़ रहा है। यहाँ कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं है। अपने गेट पे तो आ गई हूँ। मेरा गेट नंबर 23 है और इधर से मेरे को प्लेन वगैरह भी दिख रहा है काफ़ी। इट इज़ माई फर्स्ट, अरे हो क्यों नहीं रहा ये, या इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टू सी द प्लेन इतना पास से। आज तक हवा में ही देखे थे बाय बाय करते हुए। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें एक सेपरेट व्लॉग में। अभी तो ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है। और अभी मैं मेकअप मैं घर पे बहुत कम करके आई थी। थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ टचअप वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। हेयर तो मेरी ठीक ही हो रहे हैं, इतना कोई इशू है नहीं बालों का। या बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ। Here me and my bag is ready for the flight. I'm excited, nervous, all feelings are together. और जहाँ तक मुझे पता है ना, शायद मेरी विंडो सीट है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा शायद मेरा। अभी तो मैं अपनी सीट पे हूँ। काफ़ी कॉम्पैक्ट फील हो रहा है। इकोनॉमी इट्स अ बेसिक सीट, तो ठीक है, इतना तो फील होगा ही। या आई थिंक दिस इज़ माई सीट। इट इज़ 14A बिकॉज देयर इज़ नो मेंशन ऑफ ABC। सो अभी पता चलेगा ये या तो फर्स्ट होगी या तो ये थर्ड वाली होगी। बट आई वांट टू सिट हियर यार। देखते हैं बाकी क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रकाशमान बत्तियां आपको निकटतम विकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपना साथ। इस तरह की चीज़ें हमेशा मूवी वगैरह में देखी थी और मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही थी। थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड भी लग रहा था उस टाइम पे, मतलब व्लॉग में बोलने में। तो मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी डायरेक्ट, और वॉइस ओवर का ही मैंने सोचा था तभी। इधर मैं दिखा रही थी कि मेरे कान में अपने कॉटन लगा रखी थी। पहले वो हटा दी थी एक्चुअली। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट करा था कि जब टेक ऑफ होगा या लैंडिंग होगी तो तू ये वो कॉटन लगा लियो कान में, च्युइंगम वगैरह खा लियो, उससे प्रेशर नहीं पड़ेगा। देन मैं घर से पोहा लाई थी तो मैं वही इंजॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था घर का खाना खा के। लाइक आई एम स्टिल इतना फीलिंग इमोशनल ना। अब मुझे एक हफ़्ता हो चुका है यहाँ हैदराबाद में, बट उस टाइम की बातें याद करके या फिर घर वालों की जब भी याद आती है बड़ा बुरा फील होता है। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स भी दी थी एक्चुअली। लाइक everyone knows it, sweet is a symbol of sharing, caring. Everyone share sweets with each other in happy moments. तो उन्हीं की दी हुई चॉकलेट में इंजॉय कर रही थी और बाहर भी देख रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स दिख रहे थे यार, इतनी शेप्स की। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मतलब शायद आप लोग सोचोगे क्या डम हरकतें हैं, बट मेरे लिए दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम। और थोड़ी देर बाद ही फिर लैंडिंग हुई थी। बस आएगी इस तरह से हम लोगों के लिए। तो अकेले ट्रैवल करना मुश्किल होता है, बट दिस इज माय लिटरली फर्स्ट टाइम
आई एम एट मुंबई एयरपोर्ट, बट मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ठीक है, दिल्ली वाले से तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Officially my second state, like in flying alone or traveling alone. I am in Mumbai right now on, I think it's Shivaji Chhatrapati International Airport something. I'm not sure about the airport name, but now my flight is from Mumbai to Hyderabad and I am going to gate number 26 for my next boarding, but my next flight is at 3:15, so I have so much time. I'll get to freshen up and like have something. अभी मैं कुछ अपने खाने के लिए लेने जा रही हूँ, कभी तो मन नहीं है खाने का, बट अगर मुझे भूख लगी तो मैं फ्लाइट में खा लूँगी कुछ सैंडविच और समथिंग, ऐसे कुछ लूँगी। मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं ले रही, मेरा मन भी नहीं कर रहा अभी तो वैसे भी। अभी मैं एक क्रेवरी पे आई हूँ, उस पर देखते अगर कुछ ठीक लगा तो। दे डोंट हैव सैंडविच और समथिंग, इट्स पनीर भुर्जी सैंडविच। मुझे डू यू हैव सिंपल सैंडविच? मुझे ग्रेवी पे सिंपल सैंडविच नहीं मिला था कोई भी, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी। बट थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी भूख लगने लग गई थी, तो मैंने एक दूसरे स्टोर से ले लिया, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। देन मैं यहाँ बैठी हुई थी, वेट कर रही थी फ़्लाइट उड़ने का, क्योंकि अभी वो प्रोसीजर वगैरह जो भी होता है वो चल रहा था। जब फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई ना, तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, और उसकी भी एक अलग स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आई थिंक तंदूरी पनीर सैंडविच। बहुत हैवी था, या मुझे लग रहा था थोड़ा हल्का ही होगा, या पनीर के पीसेस कम होंगे, बट ये फुल्ली लोडेड था। और ये मैंने अपनी फीट पे नहीं खाया है, इसके लिए प्रॉपर एक अलग स्टोरी है। मेरी फीट भी टू कलेक्ट माई बैग। देखते हैं कितनी देर में आएगा बैग, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वेटिंग फॉर माई बैग, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, मुझे डर लग रहा है भाई। सब लोगों के ऐसे से सेम से बैग हैं, कहीं मैं अपना वाला किसी और के साथ एक्सचेंज ना कर दूँ, बहुत इशू हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। आई बुकड रैपिडो एंड पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है, मेरे को OTP दे दिया डायरेक्ट और अलग से इंटरफेस पे, और अभी मुझे बस कोई भी रैपिडो के सेक्शन में जाके कोई भी कैब लेनी है और उसको बस से OTP बता देना है। दैट्स इट, हो गई मेरी कैब बुक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ड्राइवर आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा अपनी ही लोकेशन पे। जो टैक्सीज़ वगैरह है ना, या तो यहाँ पे एयरपोर्ट टैक्सी लो, और अदरवाइज इफ़ यू हैव योर ओन पर्सनल कैब और समथिंग। ऑटो भी नहीं आता अंदर, ये बात मुझे पता ही नहीं थी एक्चुअली। आई थिंक ऑटो तो शायद किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं आता है, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग बाय प्लेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और अकेले मैंने मुझसे हो नहीं रहा है। बट एज आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपना रैपिडो नॉन AC करा था, तो यहाँ पे प्रॉपर क्यू है। मैं आ गई हूँ अपने सेक्शन में, तो जो मेरी कैब होगी मैं उसको बस OTP बताऊँगी और हो जाएगा रैपिडो नॉन AC बोल के बस। एंड आई मीन कैब राइट नाउ। बाहर बारिश हो रही थी, और जो फूड वाली स्टोरी थी ना, वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था, मेरी मिडिल सीट थी, बट जो आगे वाली मेरी सीट थी ना, वो लेग स्पेस वाली थी, और वहाँ पे बस एक ही लड़की बैठी हुई थी विंडो सीट पर, वो भी पूरी सोती हुई जा रही थी, उसे कोई मतलब ही नहीं था जैसे। तो आगे की दोनों सीट खाली थी, अब मैं बीच में थी, और मेरे दोनों साइडों में एक अंकल थे और एक भैया थे, जिन्हें मतलब वो तो बहुत ही ज़ोर से बात कर रहे थे, तो बहुत इरीटेटिंग लग रहा था वो। मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करी कि मैं आगे जाके बैठ जाऊँ, तो उन्होंने कहा ये नहीं था। मैं बीच वाली सीट पर बैठ गई थी वहाँ भी, और मैं अच्छे से अपना जो सैंडविच था वो खा लिया। एंड दिस इज़ माई जिम ऑफ PG। फिर मैं अपने दीदी जीजू के साथ एक रेस्टोरेंट गई थी यहाँ पे, विच इज़ मंडी बिस्ट्रो। वहाँ पे ऐसे नीचे वाली फिटिंग भी थी और डेकोरेटिव फिटिंग सब थी, तो हम यहाँ बैठे थे। ये मेरे दीदी जीजू हैं,
और वहाँ पे मैंने वेज बिरयानी खाई थी, मेरी दीदी जी ने नॉन वेज बिरयानी खाई, वो बहुत ही बड़ी प्लेट थी भाई, बहुत ही बड़ी प्लेट। और ये लोग कोई चम्मच चम्मच के नहीं देते, मुझे तो आदत भी नहीं थी हाथ से खाने की, तब भी खाया मैंने।